आप सभी का एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस क्लासेस रोजगार 10 मिनट मॉर्निंग डोज में स्वागत करती हूँ। ये सेशन ख़ास तौर से हमने चलाया है जो कि है जिसमें हम 10 मिनट के अंदर या 15 मिनट के बीच में हम कोशिश करते हैं 10 से 15 मिनट में आपको डेली की अपडेट कुछ ऐसी जॉब जो सभी वर्ग, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, साइंस से हो सकते हैं, आप कॉमर्स से हो सकते हैं, आप आर्ट साइड के हो सकते हैं, किसी भी बैकग्राउंड से हो सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिली जुली जॉब होती हैं। अदर स्टेट की भी हम बताएंगे और यहाँ पर अभी जो चल रही हैं वो तो यूपी की मेनली चल रही हैं। तो अभी हमारी जो रहेंगी मेनली यूपी की हैं। तो सबसे पहले हम उस पोर्टल पे ही आज आ गए हैं जिससे आपको ये भी ना रहे कि हम रोज़ कहीं से फेक लेकर आ रहे हैं न्यूज़। तो अभी हम गूगल पे हमने यहाँ पर आप देख रहे होंगे रोजगार संगम या फिर सेवा योजना पोर्टल यूपी.सेवायोजन.यूपी.nic.in पर इस समय हैं हम लोग। ठीक है, तो थोड़ा माइंड कहीं चला गया था। तो अब हम आ जाएंगे इस ऑप्शन पे आकर। सबसे पहले ये दिख रहा है आपको आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब, इस पर आ जाएंगे हम। अब हमें यहाँ पर जॉब सर्च करनी है, हमें कुछ नहीं करना है, 2 सेकंड का वेट करना है और यहाँ पर पेज अपने आप ही ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर रुकेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेता है। ओके, अगर कभी कभी पेज जो है अपने आप ना आए तो आपको करना क्या है, आउटसोर्स वाले ऑप्शन को टच कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर सारी आपको भर्तियाँ शो हो रही हैं। इन भर्तियों की चर्चा हम थोड़ा रुक के करेंगे क्योंकि ये लगभग बच्चों को पता हो कि बहुत पहले हमने अपडेट दे दिया है। लेकिन अभी हम चलते हैं सबसे पहले लास्ट पेज पर, इसकी भी चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत से नए बच्चे हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों ने नहीं अप्लाई किया हो। सैलरी अच्छी है सभी की, तो आप पहले अंतिम पेज पर आ जाओ। इस पर जो है सबसे फ्रेश सारी जॉब होंगी बिल्कुल। तो पहले इनको देख लेते हैं जिससे जो बच्चे वो जॉब देख चुके हैं उनको फिर रुकने की आवश्यकता नहीं रहेगी, है ना। तो मैं सबका सोच के ही भला चलती हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले ये पियोन का पद है, हम इसको छोटा कर देते हैं। ये पियोन का पद है, 5 तारीख इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, 5 तारीख पियोन का पद है और ये है बुलंदशहर का। सभी जिलों की हम बात करेंगे। एसएससी हाई स्कूल यहाँ पर मांगा है आपसे। 12,378 यहाँ पर सैलरी है। अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है, आज ही आपकी ये जो है हो जाएगा स्टार्ट। ठीक है, तो ये किसका है पद, ये है आपका बुलंदशहर का। ओके, हम बात करते हैं ये महाराजगंज देवरिया का पद है। देवरिया के लोग बहुत परेशान रहते हैं ई एजुकेटर का को लेकर, तो आप ये वाली जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसीलिए स्क्रीनशॉट लाती हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा दिक्कत होता है बार बार। तो यहाँ पर भी 5 तारीख है, स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पर दिया है, अगर आपके पास है महाराजगंज देवरिया का है यहाँ पर, तो आप ये थोड़ा सा पढ़ लेंगे। यहाँ पर आपके हिसाब से इसमें ग्रेजुएशन विद एट लीस्ट 50% मार्क्स विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी सब्जेक्ट, बीएड, स्पेशल एजुकेशन इन विजुअल। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए कई सारे सब्जेक्ट आपके यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये आप थोड़ा पढ़ लेंगे। सैलरी अच्छी है, 19,000 है, आउटसोर्स की जॉब है। वैसे भी अब सुना जा रहा है कि जो आउटसोर्स की जॉब होगी उसमें 20-25 नॉर्मल सैलरी आपको दी जाएगी। तो इसको आप थोड़ा पढ़ लेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों की यहाँ पर जॉब हम बताते हैं, 10 मिनट में कोशिश करते हैं कंप्लीट करने के लिए, तो हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत होगी। हाँ, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करेंगे तो उस पर हम किसी भी टाइम चर्चा कर लेंगे। अब हम बात करते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की, ये भर्ती है, कानपुर देहात की है, महिला कल्याण विभाग। यहाँ पर क्वालिफिकेशन है बीए, बीकॉम, बीएससी, मतलब सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। अंतिम तिथि 5 तारीख है इसकी, 5 अगस्त। कानपुर देहात महिला कल्याण विभाग, 16,771, करीब 17,000 इसकी सैलरी है। आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग का है। ओके, 25 व 35 शब्द जो है यहाँ पर प्रति मिनट की स्पीड से पावर पॉइंट में कार्य करने का अनुभव भी मांगा गया है। ओके, तो अभी आवेदन इसका स्टार्ट हो जाएगा शाम तक। आगे बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट असिस्टेंट की भर्ती है, बाल विकास पुष्टाहार विभाग की तरफ से है ये, और यहाँ पर कासगंज की ये भर्ती है, 18,000 सैलरी है। ठीक है, ग्रेजुएशन मांगा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सोशल साइंस वालों की ये पोस्ट रहने वाली है। ठीक है, सैलरी 18,000 है, अच्छी सैलरी है आपके आसपास। अब हमारा अंतिम पेज कंप्लीट हो गया। ऐसा नहीं है कि अंतिम पेज के बाद सारी जॉब जो है मतलब आपको अब पुरानी मिलेंगी, नहीं, आपको नई भी जॉब मिल सकती हैं और ऐसी भी मिल सकती हैं जो अभी तक आपने ध्यान ना दी हो। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, ये देखो नई जॉब है। ये भी किसकी है, प्रतापगढ़ की है, इसकी चर्चा हमने नहीं की थी। 40,000 इसकी सैलरी है।
बहुत अच्छी सैलरी है। 5 तारीख लास्ट डेट है। प्रतापगढ़ यहाँ पर MBA PG डिप्लोमा इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मांगा गया है। तो MBA है, आप PG डिप्लोमा इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कर रखा है तो आपको 40,000 यहाँ पर पेमेंट मिलने वाला है। प्रतापगढ़ का है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं, ये सारी देखो नई है, अभी तक इसमें आवेदन भी स्टार्ट नहीं हुए हैं 22 तारीख, क्योंकि कल तक जो हमने जॉब की चर्चा की थी तो यहाँ पर जो लास्ट पेज था वो 3 तारीख थी। 3 तारीख से सबसे लास्ट डेट थी अप्लाई करने की। तो ये 5 तारीख है, तो ये बिल्कुल फ्रेश जॉब की चर्चा हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है किसकी, फोटोग्राफर की भर्ती है। यहाँ पर ग्रेजुएट या डिप्लोमा मांगा गया आपसे। कल्याण सिंह राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय बुलंदशहर की भर्ती है। 15,252 यहाँ पर आपकी सैलरी है, ठीक है। तो ये आप अप्लाई कर दीजिएगा। डिग्री डिप्लोमा इन यहाँ पर डिग्री स्लैश लगा है, डिग्री हो आपके पास, डिप्लोमा हो, आप अप्लाई कर सकते हो इन फोटोग्राफी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ और 10 ईयर वर्क एक्सपीरियंस होल्डर। ओके, वर्क एक्सपीरियंस ज़्यादा मांगा गया है इसमें, ठीक है। सैलरी के हिसाब से या तो सैलरी अच्छी होती तो समझ में आता है। 15,000 में इन्हें इतना वर्क एक्सपीरियंस चाहिए तो फ्रेशर्स को क्या देंगे ये लोग, ठीक है, 2-4 हज़ार। तो बात करते हैं आगे, चलो कोई बात नहीं, अगर आपको लगे तो अप्लाई कर सकते हैं। बुलंदशहर की ये भर्ती है। यहाँ पर बिलो SSC अनिवार्य शैक्षिक योग्यता सैनिटरी स्टाफ का है। ये 5 तारीख लास्ट डेट है। 12,378 यहाँ पर सैलरी आपको देखने को मिल रहा है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर ये है ऑडियो विजुअल टेक्नीशियन की भर्ती है। यहाँ पर बुलंदशहर की ही है ये। 21,233 सैलरी अच्छी है। यहाँ पर 5 तारीख लास्ट डेट है। कल्याण सिंह राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, यहाँ पर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, डिप्लोमा, ITI सभी के लिए यहाँ पर मौका मिलने वाला है। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर ब्लॉक क्वालिटी कोऑर्डिनेटर का पद है। ये बेसिक शिक्षा विभाग प्रतापगढ़ का है। MCOM, अच्छा ये इसकी हमने चर्चा कर ली थी तो हम हट जाते हैं। ये पेज पे आ गई है, देखो ये होता है इसमें कोई पेज जो है रिपीट नहीं, ये रिपीट नहीं हुआ है। ओके, इसमें एक अलग क्वालिफिकेशन है, ये अलग चीज़ है, ये जॉब अलग है, ये पोस्ट अलग है, ठीक है। तो ये इसमें मतलब क्वालिफिकेशन सेम जरूर है, पोस्ट अलग है। MCOM MBA PG डिप्लोमा इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है, प्रतापगढ़ की भर्ती है ये। तो यहाँ पर सैलरी जो है 16,383 है, आप अप्लाई कर सकते हो। ये पद है स्टेनोग्राफर का, इसमें भी ग्रेजुएट और डिप्लोमा आपसे मांगा जा रहा है। कल्याण सिंह राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय बुलंदशहर की भर्ती है। 5/8 यहाँ पर 2025 लास्ट डेट है। सभी की 5 तारीख है लास्ट डेट। 15,252, ठीक है, सैलरी आपको देखने को मिल रही है। ये है आर्टिस्ट का पोस्ट, यहाँ पर भी 5 तारीख लास्ट डेट है। ये भी है ग्रेजुएट डिप्लोमा मांगा गया है, ये भी बुलंदशहर का है। कल्याण सिंह राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय की ये भर्ती है। 15,252 यहाँ पर आपको सैलरी मिल रही है, ठीक है। तो ये बुलंदशहर के कल्याण सिंह राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में भर्तियां कुछ निकली हैं, आप देख लीजिएगा, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर डिप्टी लाइब्रेरियन का पद भी आपको देखने को मिल रहा है। 5 तारीख लास्ट डेट है। ओके, कल्याण सिंह राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में बुलंदशहर 15,252, लगभग सेम है, बस पोस्ट देख लीजिए, सैलरी लगभग सेम है और जगह भी सेम है और आपका जो योग्यता है वो भी नहीं, योग्यता तो भाई उसके हिसाब से होगा, है ना। तो चलते हैं आगे। ये है आपके स्पीच थेरेपिस्ट की जॉब है। ये 5 तारीख इसकी भी लास्ट डेट है। ये भी वहीं की ग्रेजुएट और डिप्लोमा आपसे मांगा गया है। 17,000 जो है यहाँ पर कुछ सैलरी है, मतलब 17,039 के करीब आपको यहाँ पर पेमेंट मिलेगा। ये भी बुलंदशहर का ही है, पोस्ट है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, सेम ही चीज़ें हैं, मतलब आपका डेट वगैरह सेम ही है, सैलरी में अंतर है, थोड़ा क्वालिफिकेशन में अंतर है। ओके, अब आ जाते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती है। ये भी बुलंदशहर की है, मतलब बुलंदशहर वालों की बल्ले बल्ले हो गई है। अंतिम तिथि 5 तारीख है। 15,252 सैलरी है। हाई स्कूल इंटरमीडिएट ओनली यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर में मांगा गया है। ओके, तो अब हम आ जाते हैं 13 नंबर पेज पर। हम पीछे से इसीलिए चल रहे थे, यहाँ पर आपको एकदम सारी फ्रेश जॉब देखने को मिलेंगी। स्टार्टिंग में भी हैं, फ्रेश हो सकती हैं, जो अगर यहाँ से बच गया होगा तो उधर भी पहुँचा दिया होगा, क्योंकि इसके पेज चलते रहते हैं, ये मैंने कई बार नोटिस किया है। ओके, ये कल्याण सिंह, ये BSc नर्सिंग की पोस्ट है, स्टाफ नर्स। ये इसकी तारीख 2 तारीख लास्ट है यहाँ पर, और ये भी बुलंदशहर की है। तो BSc नर्सिंग मांगा है। 19,489, करीब 20,000 सैलरी है आपकी, ठीक है। आगे हम आ जाते हैं, ये बेसिक शिक्षा विभाग शाहजहाँपुर का पद है। एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, 2 तारीख लास्ट डेट है। बेसिक शिक्षा विभाग शाहजहाँपुर की। यहाँ पर शैक्षिक अर्हता राजकीय मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI से किसी एक ट्रेड में सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक
का मतलब होना चाहिए। यहाँ पर 14,981 आपकी सैलरी रहने वाली है। अच्छा, यहाँ पर ये दोबारा प्रकाशित अगर आप कर चुके हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसकी 25,000 सैलरी है। ये केस वर्कर का पद है, 2 तारीख लास्ट डेट है इसमें भी, और 25,000 सैलरी है। लखनऊ महिला कल्याण विभाग की भर्ती है। केस वर्कर सामाजिक कार्यकर्ता महिला, 12-12 घंटे की 2 शिफ्ट हेतु विधि शास्त्र, समाज कार्य, समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान में स्नातक, सरकारी या गैर सरकारी कार्यक्रम प्रोजेक्ट में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के क्षेत्र में कार्य करने का यहाँ पर अनुभव 3 साल का मांगा गया है। स्थानीय निवासी होना यहाँ पर अनिवार्य चाहिए। मेनली लखनऊ वालों के लिए है ये जॉब। ECC ई एजुकेटर, ये शाहजहाँपुर का है। आपकी 2 तारीख लास्ट डेट है। यहाँ पर 10,313 सैलरी है आपकी। शाहजहाँपुर की बेसिक शिक्षा विभाग, यहाँ पर आपसे UGC से मतलब गृह विज्ञान विषय आपका होना चाहिए, ठीक है। BA में कम से कम गृह विज्ञान मतलब BA फाइनल में गृह विज्ञान विषय होना अनिवार्य है, कम से कम 50% अंकों के साथ। एंड NTT, अगर गृह विज्ञान नहीं है BA में तो NTT आपने यहाँ पे DPSC का कम से कम 2 वर्ष का डिप्लोमा किया हो, और 40 वर्ष तक के 21 से 40 वर्ष तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 10,313 सैलरी है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर ये इटावा का है, ओके। तो ये है असिस्टेंट अकाउंटेंट की का पद है। 1/8/2025 यहाँ पर आपकी लास्ट डेट होने वाली है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं ये ग्रेजुएट PG डिप्लोमा अकाउंटेंसी O लेवल बेसिक शिक्षा विभाग, 11,600 सैलरी, ठीक है। अभी तक 2 लोगों ने आवेदन किया है यहाँ पर। कंप्यूटर ऑपरेटर, ये भी इटावा का है। यहाँ पर 1 तारीख लास्ट डेट है, ओके। बेसिक शिक्षा विभाग, 11,020 सैलरी है यहाँ पर, ओके। ये भी कंप्यूटर ऑपरेटर का पद है। आगे हम बात करते हैं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, ये फतेहपुर का है। यहाँ पर कल कमेंट आया था किसी का, फतेहपुर की कोई नहीं है तो देख लो, ये ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की भर्ती है। 1 तारीख लास्ट डेट है। इसमें भी बाल विकास पुष्टाहार विभाग की है, फतेहपुर की ये जॉब है। आपको ये थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा है इसमें, 20,000 सैलरी है। पढ़ने के लिए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। ये भी दूसरा पद आ गया, ये डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट एसोसिएट का है, ये भी फतेहपुर का है, बाल विकास पुष्टाहार विभाग का है ये। और यहाँ पर भी 1/8 लास्ट डेट है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर भी 18,000 सैलरी है। अब तक 3 ही लोगों ने अप्लाई किया है तो आप कर दीजिएगा। ये कोऑर्डिनेटर इटावा का पद है, 14,000 सैलरी है यहाँ पर। 2 तारीख लास्ट डेट है, बेसिक शिक्षा विभाग की है। BTech O लेवल BSc कंप्यूटर साइंस BCA। अब BTech लोग इतना महंगा पैसा देकर करते हैं, उसके बाद 14,000 सैलरी यहाँ पर दी जा रही है। मेरे हिसाब से तो बेकार ही है, ठीक है। लेकिन पर यह है कि खाली बैठने से अगर आसपास में मिल जा रही है तो कोई बुरी नहीं है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं प्रथम पेज पर, क्योंकि हम कुछ प्रथम पेज की जॉब की चर्चा करना चाह रहे थे। यहाँ पर बच्चों के कमेंट आते हैं, ज़रा बता दूं, जानकारी है थोड़ी सी। ये है बेसिक शिक्षा विभाग ECC ई एजुकेटर, अंतिम तिथि 3/8/2025, ये जालौन का पद है, ठीक है। बेसिक शिक्षा विभाग, यहाँ पर भी होम साइंस जो भी हमने शाहजहाँपुर की बताई थी वही योग्यता रहेगी। होम साइंस जो होनी चाहिए BA फाइनल में, और नहीं तो NTT और सिटी नर्सरी या फिर DPSC का 2 साल का डिप्लोमा होगा, तब आप अप्लाई कर पाओगे। 10,313 सैलरी है। 3 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है। और यहाँ पर जो है जालौन का ही ये भी है, 3/8 लास्ट डेट है इसकी भी, ठीक है। और ITI मांगा है, टेक्निकल इंस्ट्रक्टर का पद है। यहाँ पर भी 10,450 सैलरी है। बेसिक शिक्षा विभाग जालौन का है ये भी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन का पद है, ये भी जालौन का है, 10,450 सैलरी है। 3 तारीख लास्ट डेट है। इलेक्ट्रीशियन जो है यहाँ पर अनिवार्य शैक्षिक योग्यता रखी गई है। आगे हम बात करते हैं टेक्निकल इंस्ट्रक्टर, ये भी जालौन का पद है। 3 तारीख लास्ट डेट है। यहाँ पर एग्रीकल्चर नर्सरी एंड गार्डनिंग BSc एग्रीकल्चर यहाँ पर मांगा गया है, BSc एग्रीकल्चर, ठीक है। जालौन का है, 10,450 सैलरी है। बेसिक शिक्षा विभाग का पद है। ये है टेक्निकल इंस्ट्रक्टर का पद है, यहाँ पर BSc मांगा है, BSc, और ये भी जालौन का है। यहाँ पर जो टेक्निकल इंस्ट्रक्टर है, यहाँ पर भी BSc होम साइंस अथवा राजकीय मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI से किसी वन ट्रेड में एक सर्टिफिकेट, जैसे फूड प्रोडक्शन, फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी या फिर स्विंग टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। यहाँ पर मात्र 19 लोगों ने अभी तक अप्लाई किया है। 10,450 सैलरी रहने वाली है यहाँ पर, ठीक है। तो ये है, ये भी इटावा का पद है, असिस्टेंट अकाउंटेंट का है। 1/8/2025 लास्ट डेट है इसकी भी। बेसिक शिक्षा विभाग इटावा का पद है, 11,600 सैलरी है। यहाँ पर ग्रेजुएट PG डिप्लोमा अकाउंटेंसी O लेवल मांगा गया है। कंप्यूटर ऑपरेटर ये इटावा का पद है, ये भी 1 तारीख इसमें भी लास्ट डेट है। और ओके, ये हमें लग रहा है रिपीट हो गया, हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, ओके। तो ये इसमें ये हो जाता है, इसकी ये पेज रिपीट हो जाते हैं, तो इनकी सबकी चर्चा हम कर चुके हैं। फतेहपुर की दोनों ही जॉब की चर्चा हम कर चुके हैं, ओके। तो अब हम देख लेते हैं, नहीं तो हम यहाँ पर अब एंड करते हैं। लगभग जॉब
जो नई जॉब थी वो बता दी, बकाया पुरानी जॉब। हाँ, एक चीज़ आपसे और मैं बताना चाहूँगी, अगर जैसे आपको क्या लग रहा है जैसे मैंने आज जो जॉब बताई है बस यही आप अप्लाई कर सकते हो, मैंने कल जो बताई है उसमें भी 2 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हो, मैंने जो परसों बताई है वो जॉब आप अप्लाई कर सकते हो, और उनमें तो सैलरी भी बहुत अच्छी, जो परसों वाली जॉब है, परसों या तरसों वाली जॉब है, उसमें आप देखिएगा उसमें 24,000 कुछ सैलरी है, 25,000 और आसपास की जॉब है आपके, तो उसे देखिए। ठीक है, ये देखिए इसी के ऊपर था ये जो जॉब दिखा रही हूँ मैं ना, इको, ये और हर इस ज़िले में है, मतलब आपके कमेंट आते हैं हमारे ज़िले में नहीं है, तो ये सबकी ज़िलों में है। कन्नौज दिया है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड। इसके लिए आप परसों वाली वीडियो देख लीजिए, इसमें 21,000 24,000 ऐसे सैलरी है। यहाँ पर आपसे ग्रेजुएट और डिप्लोमा मांगा गया है कंप्यूटर का, या फिर ट्रिपल सी होना चाहिए। ठीक है, तो ग्रेजुएट के साथ या तो कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा गया या फिर ट्रिपल सी मांगा गया, तो कंप्यूटर डिप्लोमा आई थिंक ग्रेजुएट के बाद लगभग लोग कर लेते हैं, या फिर ट्रिपल सी, तो ये आपके पास होगा। तो ये वाली वीडियो हमारी परसों वाली आपकी वीडियो है, ये देख लीजिए, इसमें सैलरी भी अच्छी आपके आसपास की जॉब है। तो हम यहाँ पर अब एंड करते हैं, क्योंकि और जॉब मैं बता चुकी हूँ, कल जो नई जॉब आएंगी उसकी चर्चा करेंगे, और मिलते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।